हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी सहेली उषा। मैं छत्तीसगढ़ की एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और ये मेरे फर्स्ट लॉन्ग ब्लॉग है। ऐसे तो मैं मिनी ब्लॉग बना चुकी हूँ और उसमें आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो लॉन्ग ब्लॉग बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन आज मैं संडे को बहुत सारा काम की तो सोची मैं कि आप लोग भी इसमें मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को अपने साथ रखना चाहिए, तो बड़ा लॉन्ग ब्लॉग बना ली। तो देखिए, आज मैं सुबह सो करके जब उठ करके नहाई हूँ तो देखिए बाल धो करके नहाई हूँ और बाल को सुखा रही हूँ और जूड़ा बना ली। जूड़ा बनाने के बाद फिर पूजा करना था भगवान जी का, तो गई मैं गार्डन और गार्डन में बहुत सारा फूल खिले हुए थे तो उसको तोड़ने लगी। और मेरी बेटी जब शूट कर रही है तो वो मेरे को चिढ़ा रही है, लाल साड़ी पहनी हो और लाल लाल फूल भी तोड़ रही हो। ऐसे करके तो लाल साड़ी तो सभी को पसंद है और पूजा करने के वक्त तो सभी लाल साड़ी पहनते भी हैं। तो देखिए, मेरे यहाँ तो कई प्रकार के फूल खिले हुए हैं। गांव में तो बड़ा बड़ा गार्डन रहता है और आप लोग भी फूलों के शौकीन होंगे। क्या क्या फूल है आप लोगों के यहाँ, ये भी कमेंट करके बताएंगे। और मेरे यहाँ तो बहुत फूल लगाते हैं सभी लोग, मैं भी और मेरी बेटियां भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ से कुछ न कुछ नर्सरी से फूल ले ही लाते हैं और उसको फिर लगाते हैं और सभी लोग मिल करके उसमें पानी डालते हैं और अच्छे से केयर करके रखते हैं। तो देखिए, मेरे यहाँ कई प्रकार के फूल जो है खिले हैं, तो सभी को मैं इकट्ठा कर ली। और ये सब फूल, ये जो फूल तोड़ रही हूँ ये 21 पखरी के हैं। ये दुर्गा माँ को बहुत पसंद है। ये सब फूल लेकर के मैं जाऊंगी अभी भगवान जी को और सजाऊंगी। जब भगवान जी को सजाते हैं तो सबको अच्छा लगता है। और फिर आप लोग बताएंगे कि आप लोगों के यहाँ क्या क्या फूल है, आप लोग पूजा करते हैं तो क्या कैसा सजाते हैं, उसको भी मैं जानना चाह रही हूँ। कमेंट करके आप लोग बताएंगे। फिर मैं ये सभी फूल को ले आई और ये भगवान जी को नहला धुला करके फिर सजाई फूलों से। और फिर मैं, आप लोग जानते होंगे, मेरे मिनी ब्लॉग देखे होंगे, तो मैं दरवाजा के सामने में रखती हूँ एक लोटा में पानी और एक फूल उसमें डाल देती हूँ, जिसको कि शुभ माना जाता है। कहीं भी अगर जाते हैं तो उसको देख करके जाते हैं तो काम जो है सिद्ध होता है। भगवान जी को पहले जल से स्नान कराई हूँ, फिर दूध से भी कराई हूँ। तो दूध तो वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन भगवान जी का भी तो थोड़ा सा हक बनता है। तो थोड़ा सा मैं दूध, एक चम्मच, एक आधा चम्मच ऐसा डालने में कुछ हर्ज नहीं है। ये इससे मन जो है पवित्र होता है, भगवान जो है खुश होते हैं। तो फिर जल से नहला ली हूँ, उसके बाद फिर सिंदूर चंदन अर्पित करने के बाद फिर फूलों से सजाई हूँ। तो मेरी बेटी को लग रहा था चीड़, उसको जल्दी जल्दी करना था फिर बाहर घूमने जाना था। तो ये सभी क्लिप मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही दिखाई हूँ। उसके बाद फिर मैं आशीर्वाद ली भगवान जी से और फिर कुछ लंच के लिए तैयारी करने लग गई। जैसे सब्जी बनाना, तो सब्जी में मैं बनाई हूँ आज अरबी। तो अरबी का हिड़वा और अरबी का मैं चटनी बनाना चाह रही थी। तो मेरे घर में फरमाइश हुआ कि खट्टा सब्जी खाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं आप लोग ये भी बताएंगे। मैं तो इसको अरबी बोलती हूँ, अरबी ही सुनी हूँ। और क्या क्या बोलते हैं ये आप लोग बताएंगे। तो इसको आज मैं खट्टा सब्जी बनाऊंगी लंच के साथ। और भी सब्जियां हैं, तो देखिए इसको उबाल करके छील करके फिर हम बनाते हैं। और देखिए, ये बनाना चालू कर दी। इसको भूनते हैं पहले, छिलने के बाद भूनने से उसका जो थोड़ा उसमें चिकनापना रहता है वो कम हो जाती है। उसके बाद इसमें दही से मैं बनाई हूँ, तो ये बहुत टेस्टी बनता है। इसको चाट के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं, ये अच्छा ही लगता है। और उसके बाद देखिए, मैं जब ये लंच कर बना ली, उसके बाद थोड़ा फ्री हुई तो मैं सोची कि कुछ और काम किया जाए। आज तो संडे है, सभी लोग घर में थे, तो मैं ये साड़ी को थोड़ा सहेज ली। देखिए, बहुत धुल करके पड़ा हुआ था, बहुत सारे साड़ी, तो सभी को मैं फोल्ड करके रख ली हूँ। आप लोगों को लगा होगा कि चुटकी में हो गया, नहीं, ये चुटकी में नहीं हुआ, बहुत मेहनत लगा। फिर उसके बाद मेरे घर में तो गाय है, तो गाय का दूध इकट्ठा करते हैं, मलाई को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसका मक्खन बनाते हैं। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ, ये बहुत जल्दी हो जाता है। इसको अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं इसका जो टिप्स है उसको मैं बता दूंगी। तो ये 5 मिनट में ही मक्खन निकल जाता है दही से,
या तो मलाई से, जो भी आप इकट्ठा करे रहते हैं उससे। तुरंत ये देखिए निकल गया, 5 मिनट भी नहीं लगता है और आपका मक्खन निकल करके तैयार हो जाता है। बहुत अच्छा इसका रेसिपी है। और फिर मेरे घर में मुर्रा बहुत खपत होती है। मेरे हस्बैंड जो हैं उड़ीसा से हैं, तो उनको मुर्रा बहुत पसंद है। खाना के पहले मुर्रा खाते हैं और खाना के बाद भी मुर्रा खाते हैं। मुर्रा खाते हैं और मुर्रा खाने के बाद भी और मुर्रा खाना चाहते हैं। मेरा संडे मॉर्निंग ब्लॉग, तो आप लोग मेरे मिनी ब्लॉग में अपडेटेड रहिए और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।